नमस्कार, आप देख रहे हैं विक्रम आदित्य चैनल, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं के अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक प्रसंग सुनाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि महान अर्जुन, जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, और वह भी उनके अपने ही पुत्र के हाथों। यह कथा आपको चौंका देगी और कर्म के अटल न्याय को समझाने का एक दुर्लभ अवसर देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपसे कोई भी रोचक कथा छूट न जाए। आइए अब इस रोमांचक कथा की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध को कई वर्ष बीत चुके थे। पांडवों ने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर चाहते थे कि उनकी विजय को संपूर्ण भारत स्वीकार करे। इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और जो भी राज्य उसे रोकता, उसे युद्ध करना पड़ता। अर्जुन इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, और उनके साथ एक विशाल सेना थी। अश्व धीरे धीरे कई राज्यों से होकर गुजरा। कई राजाओं ने इसे रोकने का साहस किया, लेकिन अर्जुन ने हर युद्ध में विजय प्राप्त की। फिर वह घोड़ा मणिपुर के राज्य में पहुंचा, जहां के राजा बभ्रुवाहन ने उसे पकड़ लिया। युद्ध की घोषणा हुई। सबसे पहले भीमसेन घोड़े को वापस लेने गए, लेकिन बभ्रुवाहन ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद बभ्रुवाहन ने महाभारत युद्ध में जीवित बचे कर्ण के इकलौते पुत्र वृषकेतु का भी वध कर दिया। अर्जुन वृषकेतु को अपने पुत्र के समान मानते थे, और उनके निधन की खबर सुनते ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि वे बभ्रुवाहन को नहीं हरा सके, तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन और बभ्रुवाहन आमने सामने थे। बभ्रुवाहन एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा था, और उसे मां गंगा से एक दिव्य बाण प्राप्त था, जो अचूक था। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अर्जुन की युद्ध कौशल अद्वितीय थी, लेकिन भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। अचानक बभ्रुवाहन ने वह दिव्य बाण अर्जुन पर चला दिया, और वह बाण सीधे अर्जुन के हृदय को भेद गया। अर्जुन धराशायी हो गए। इसके बाद बभ्रुवाहन ने पूरी पांडव सेना को बंदी बना लिया, और अर्जुन का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। जब बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा को यह समाचार मिला, तो वह शोक से व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपने पुत्र को बताया, बभ्रुवाहन, तुमने जिस योद्धा को मारा है, वह कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने पिता अर्जुन हैं। यह सुनते ही बभ्रुवाहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी करना व्यर्थ लग रहा था। इसी बीच उलूपी, जो नागराज की पुत्री और अर्जुन की दूसरी पत्नी थीं, उन्हें भी इस घटना का पता चला। वे अत्यंत दुखी हो उठीं, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उनके पिता के पास एक दिव्य मणि थी, जिसके स्पर्श से मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा, तुम्हें तुरंत पाताल लोक जाकर नागों से वह मणि प्राप्त करनी होगी। बभ्रुवाहन ने पाताल लोक की यात्रा की और नागों से मणि मांगी, लेकिन नागों ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब बभ्रुवाहन ने अपने दिव्य अस्त्रों से युद्ध किया। उसने ऐसे बाण चलाए जो मोर में बदल गए, और इन मोरों ने नागों को परास्त कर दिया। नागराज ने हार मानकर वह दिव्य मणि सौंप दी। बभ्रुवाहन तुरंत मणिपुर लौटे और उस मणि को अर्जुन के शरीर से स्पर्श कराया। जैसे ही मणि अर्जुन के शरीर से लगी, एक चमत्कार हुआ। अर्जुन की आंखें खुल गईं, उनके शरीर की सभी चोटें ठीक हो गईं, और वे पुनः जीवित हो उठे। बभ्रुवाहन ने अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया और कहा, पुत्र, यह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। जो हुआ वह नियति का विधान था। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ समय बाद अर्जुन मणिपुर से प्रस्थान करने लगे।
इस बार उनके साथ उनका पुत्र बभ्रुवाहन भी था, जो अपने पिता के साथ चल पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म का खेल अपरिहार्य है। अर्जुन, जो महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे, अपने ही पुत्र के हाथों पराजित हुए। यह कथा यह भी दर्शाती है कि क्रोध और प्रतिशोध कभी-कभी अपनों के विरुद्ध भी हमें अंधा कर देते हैं। साथ ही यह हमें सिखाती है कि पुनरुत्थान और सुधार हमेशा संभव है, बस प्रयास और संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो विक्रम आदित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।